बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमामुल महदी के मामले में कुछ फितना परवर लोग अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए इस हद तक आगे जा चुके हैं कि उन्होंने अल्लाह के नबी को भी नहीं छोड़ा और एक ऐसे शख्स के अंदर इमामुल महदी की सारी खूबियां पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं जिसका इस मामले से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है। हाल ही में एक नई खूबी का इजाफा किया गया है और हदीस के साथ साबित किया गया है कि ये खूबी इस इमामुल महदी के अंदर मौजूद है। वो नई खूबी क्या है कि जो असल इमामुल महदी होगा उसकी दाढ़ी नहीं होगी और हदीस से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरा आप खुद अपने कानों से बात सुने, फिर मैं इस हदीस के ऊपर बात करता हूँ कि ये हदीस कैसी है, इसका स्टेटस कैसा है और इसके ऊपर हमें किस हद तक अमल करना चाहिए और ये लोग किस तरीके से अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ बांधते चले जा रहे हैं। जरा ये सुने, उससे आगे फिर हम बात करते हैं। इमाम महदी के पास दाढ़ी नहीं होगी। अबू दाऊद हदीस नंबर 4290। अबू इसहाक कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, ये मेरा बेटा सरदार होगा यानी सैयद, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम रखा है, और अन करीब इसकी नस्ल में से एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम जैसा होगा और सीरत में उनके मुशाबे होगा, अलबत्ता सूरत में उनके मुशाबे नहीं होगा। यहाँ अच्छी तरह से जिक्र किया गया है कि इमाम महदी जिस्मानी तौर पे खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे नहीं होंगे। तो लोग इस बात पर क्यों अड़े हुए हैं कि मोहम्मद कासिम की दाढ़ी क्यों नहीं है? अगर मोहम्मद कासिम दुनिया को बेवकूफ़ बनाना चाहते तो उन्हें दाढ़ी बढ़ाने में कुछ ही दिन लगने थे। मोहम्मद कासिम के पास इमाम महदी की तमाम निशानियां हैं। अगर आप लोगों के लिए ख्वाबों में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होना मामूली सी बात है तो यकीनन अल्लाह ने आपके दिलों को बंद कर रखा है। क्या आपको अल्लाह के फैसले का इनकार है क्योंकि अल्लाह ने महदी को बगैर दाढ़ी और पैंट शर्ट के लिबास में भेज दिया है? अपनी सफ़े बनाएं और करें अल्लाह से मुखालफत। अल्लाह और उसके रसूल से लड़ के देख लें, हम देखेंगे कि कौन जीतता है। जी, तो आपने हदीस सुनी, किताब का नाम भी सुना कि अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4290 मौजूद है। ये हदीस है क्या जिसके अंदर इन जालिमों ने इमामुल महदी को बगैर दाढ़ी के साबित किया है और इतना आला तरीन मनसब ओहदा इमामुल महदी का जिसको अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए इतना नीचे गिराने की ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो असल हदीस क्या है? नबी इसहाक काला काला अली रजी अल्लाहु अन्हु व नज़र इला इब्निल हसन फ़क़ाल इन्न बनी हाज़ा सय्यदुन कमा सम्माहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सयख़रुजु मिन सुल्बिही रजुलुन युसम्मा बिस्मि नबिय्यकुम युशबिहुहु फिल खुलुक़ि वला युशबिहुहु फिल खल्क़ सुम्मा ज़करा क़िस्सतन यमलउल अर्ज़ अदला। इसका तर्जुमा भी सुन लेते हैं। अबू इसहाक बयान करते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अपने बेटे हसन की तरफ देखते हुए कि ये मेरा बेटा सरदार है, जिस तरह अल्लाह के नबी ने इसका नाम रखा है। इसकी पुष्ट से एक आदमी पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम पे होगा, जो अखलाक में तो आका अलैहिस्सलाम के मुशाबे होगा लेकिन शक्लो सूरत में आका अलैहिस्सलाम के मुशाबत नहीं रखता होगा। इसका क्या मतलब इन जालिमों ने निकाला है कि उसकी दाढ़ी नहीं होगी। आपको दाढ़ी के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह के नबी ने कह दिया कि उसकी शक्ल मेरे साथ है, मुशाबत नहीं रखती होगी, तो तुम्हें खामखा इस कमी को उछालने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी खूबियां पूरी हो चुकी हैं, तो ये बगैर दाढ़ी वाली भी एक खूबी है जो अल्लाह के नबी ने कह दिया है, तो आपको तस्लीम करना होगा। अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर आपको अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार रहना होगा। अभी यहाँ पे थोड़ी तवज्जो की जरूरत है कि ये हदीस है या अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। ये आपने इबारत सारी खुद पढ़नी है कि वो अबू इसहाक क्या कह रहे हैं, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि हदीस नहीं है। हदीस किसको कहते हैं? जो आका अलैहिस्सलाम का फरमान हो। ये कौल किन का बयान किया जा रहा है? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का। यहाँ मैं एक बात क्लियर करता चला जाऊं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसन और हुसैन ये दुनिया के अंदर भी सरदार है और जन्नत के अंदर भी नौजवानों के सरदार होंगे, और ये दुनिया के अंदर मेरे दो फूल हैं। इनकी अजमत के अंदर, इनके ओहदे के अंदर, रुतबे के अंदर, इनकी सरदारी के अंदर तो किसी का शक है ही नहीं। और बहुत सारी अहादीस हैं जो इनके रुतबे को और भी बढ़ा देती है, इनकी सरदारी को और भी बढ़ा देती है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे इस कौल की बात करना चाहता हूँ जिससे इन जालिमों ने इमामुल महदी को बगैर दाढ़ी के साबित किया है कि ये हदीस नहीं है, ये सिर्फ अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। कौल और बात है, हदीस और बात है। चलो फिर भी बात मान लेते हैं, अगर वाकई ही ये बात अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कही हो, चलो हदीस ना सही कौल ही सही, कौल भी अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तक तो पहुंचना चाहिए ना कि वाकई उन्होंने ये बात कही है। इसका स्टेटस क्या है?
वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, जरा मेंशन करता हूं, आपने खुद पढ़ना है। किताब अबू दाऊद, हदीस नंबर 7 लिखा हुआ, स्टेटस क्या है? ज़ईफ। ज़ईफ किसको कहते हैं? जिसके ऊपर अमल नहीं किया जा सकता। चलो हदीस को हसन हो जाए, हसन लिजाती हो जाए, हसन लिगैरी हो जाए, या कोई थोड़ा बहुत तो बात बनती हो। हदीस भी नहीं है, फिर कौल है, और कौल भी ज़ईफ है। अच्छा, ज़ईफ क्यों है? इनको 2 साहिबान ने ज़ईफ कहा है। एक शेख अलबानी का आपने नाम सुना होगा, एक शेख है जुबैर अली ज़ई साहब का, अस्मा और रिजाल के ऊपर, जरह और तादील के ऊपर उनका बहुत वसी इल्म है और माने जाते हैं इस हल्के के अंदर। उन्होंने क्या वजह बयान की है कि ये ज़ईफ किस वजह से है? इसके अंदर 2 रावी हैं, एक अबुल हसन अल कूफी और दूसरा हिलाल बिन अमर। दोनों क्या हैं? मजहूल हैं। ये मजहूल क्या होता है, ये फिर लंबी बात हो जाएगी, तो मैं सिर्फ बात यहाँ पे ये बयान करना चाह रहा हूँ। ये पहली बात तो ये हदीस नहीं है, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। कौल भी सही साबित हो फिर भी बात चलो मान लेते हैं, कौल सही साबित हो भी जाए, फिर इस हदीस का मतलब आपने कैसे निकाल लिया कि जो इमाम महदी होगा वो बगैर दाढ़ी के होगा, अगर आप मुखालफत करेंगे तो जंग के लिए तैयार हो जाए। तो भाई आपको किसी ऐसे फितने के अंदर पड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही इनके रोब के नीचे दबने की जरूरत है, और ना ही ऐसी चालबाजियों के अंदर आने की जरूरत है। ये आए रोज अपने इस फितने को परवान चढ़ाने के लिए, अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए आए रोज नई से नई तकनीक लॉन्च करते रहेंगे। जिस तरह एक बड़ा ही कामयाब तरीका है ना एक बात को मनवाने के लिए, कि प्रोपेगेंडा इतना करो, झूठ को इतना फैलाओ कि आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको सच मानना शुरू कर दें। तो आपने किसी भी सूरत में इनके फितने का शिकार नहीं होना। जो ये अपनी तरफ से हदीसें घड़ के ना आका अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगाते जा रहे हैं, जिसकी एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी है। ये अबू दाऊद के अंदर जाके आपने 4290 नंबर हदीस लिखनी है, वो सारी हदीस आपके सामने निकल आएगी। ये कौल है, हदीस है, क्या है, इसका स्टेटस क्या है, आप खुद फैसला कर सकते हैं। तो आपको किसी भी शक के अंदर पड़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसा कोई शक करने की नाउज़ुबिल्लाह जरूरत है कि वो एक ऐसे बंदे को जिसने उम्मत की क़यादत करनी हो, जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की इमामत करनी हो, उनके लिए फरमा रहे हो कि वो बगैर दाढ़ी के होगा। ये हदीस से साबित हो रहा है। तो ऐसे फितने से बच के रहें, अपने आप को बचाएं और अपने इर्द गिर्द वाले साथियों को भी बचा के रखें। आका अलैहिस्सलाम की बात को तस्लीम करना चाहिए, आका अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर यकीन रखना चाहिए, कुरान की बात के ऊपर यकीन रखना चाहिए। कुरान को पढ़े, हदीस को पढ़े, खुद फैसला करें। तर्जमे मौजूद है, नेट के ऊपर जाए, जो आप सर्च करना चाहते हैं वो सर्च करके देखें। उसके आगे आपको उसका स्टेटस नजर आ जाएगा कि इसका स्टेटस है क्या, ये वाकई बात सच्ची है या नहीं है, ये अल्लाह के नबी ने कही है या नहीं कही है। अगर कही भी है तो इसका मतलब क्या निकलता है। तो जब आप हदीस को खुद पढ़ेंगे, इंशाल्लाह सारी बात आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें ऐसे फितनों से बचा के रखे।